नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। तो दोस्तों जो डिस्ट्रॉयर होते हैं ये फ्रिगेट और साथ में जो कॉर्वेट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मैसिव फायर पावर को जो है कैरी करते हैं। और साथ में आज की तारीख में जितने भी देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है तो उनमें जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है जिसमें जो है सबमरीन, कॉर्वेट, फ्रिगेट और साथ में डिस्ट्रॉयर जो है शामिल रहते हैं। तो उसमें से जो डिस्ट्रॉयर होता है वो एक मेन और साथ में एक लीडिंग शिप के तौर पर जो है सामने आता है। तो इसी के साथ भारत भी आने वाले समय में खुद से जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको बना करके और बिल्ड करके अपने बेड़े में शामिल करेगा, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर भी शामिल रहेंगे। तो भारत के जो शिपयार्ड हैं वे भी अब इन प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल से रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में जान लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रॉयर आने वाले समय में आप सबको भारतीय नौसेना के बेड़े में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसे प्रोजेक्ट 15B के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तहत जो MDL यानी कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है वे इंडियन नेवी के लिए जो स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर हैं उनको बनाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा। और इसके तहत लगभग जो 4 डिस्ट्रॉयर हैं उनको यहाँ पर इंडियन नेवी में शामिल करने का प्लान है। तो ये 7,500 से 8,000 टन के जो डिस्ट्रॉयर है वो हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इनके बीच का डिफरेंस कैसे? तो अलग अलग डिस्ट्रॉयर में आने वाले समय में जो चेंजेस है वे किए जा सकते हैं। तो इसी कारण से जो वेट है वो थोड़ा बहुत अप डाउन यहाँ पर हो सकता है। तो इसके बाद इसकी जो रेंज है वो भी लगभग 8,000 किलोमीटर तक रहेगी। और साथ में इन डिस्ट्रॉयर के ऊपर इजरायली ALM 2248 MF स्टार बैंड रडार्स को जो है माउंट किया जाएगा, जिनकी जो रेंज है वो 300 से 450 किलोमीटर तक है। और साथ में इतनी रेंज में ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो फाइटर जेट या दूसरे जो एरियल टारगेट है उनको ये ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो रडार है ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में जो सी स्किमिंग मिसाइलें होती हैं उनको भी जो है ट्रैक करने में कैपेबल है। तो इसी कारण से इस रडार को काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव माना जाता है किसी भी नेवल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट या कॉर्वेट्स के लिए। तो दोस्तों इस रडार को जो है बनाया तो इजराइल ने है, लेकिन इसको इजराइल के साथ इंडिया और साथ में जो साउथ कोरिया है वे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो पहला डिस्ट्रॉयर यानी कि INS विशाखापट्टनम जो है वो यहाँ पर जो है बनकर तैयार है और इसके जो सी ट्रायल्स है वे यहाँ पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस डिस्ट्रॉयर को इस साल के अंत में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में जो है कमीशन किया जा सकता है। और इस सब के बाद इस प्रोजेक्ट का जो दूसरा डिस्ट्रॉयर होगा जिसे हम D67 के नाम से जानते हैं, तो उसके ऊपर भी जो काम है वो चल रहा है। और इस सब के बाद 2022 से या फिर 23 में उसको भी जो है कमीशन कर लिया जाएगा। और इस सब के बाद यहाँ पर आ जाता है INS इम्फाल, वो भी इस प्रोजेक्ट का तीसरा डिस्ट्रॉयर होगा। तो उसे 2024 या 25 तक कमीशन कर लिया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर आएगा इस प्रोजेक्ट का INS पोरबंदर डिस्ट्रॉयर। तो उस डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर 2025 से 26 तक जो है कमीशन कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में इस प्रोजेक्ट के जो 4 डिस्ट्रॉयर हैं वे इंडियन नेवी में शामिल कर लिए जाएंगे। तो इससे जो इंडियन नेवी की फायर पावर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। भले ही जो INS विशाखापट्टनम क्लास के या फिर प्रोजेक्ट 15 क्लास के डिस्ट्रॉयर है ये देखने में INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर के जो है समान लगते हैं, जो डायमेंशन है वे बिल्कुल INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर के समान लगते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जो INS कोलकाता क्लास के अगर आप क्रू को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं इसमें जो क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगने वाला है। तो इससे यहाँ पर पता चलता है कि इसमें जो ऑटोमेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। और इसी के साथ भी अगर आप ओवरऑल यहाँ पर रडार एवियोनिक्स को देखते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव किए गए हैं अगर आप यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर से। तो दोस्तों इसके बाद जो इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर का अगला प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत जो डिस्ट्रॉयर बनेंगे वे भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े और साथ में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले जो है डिस्ट्रॉयर रहेंगे, जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 13,000 टन से भी ज़्यादा यहाँ हो सकता है। तो ऐसे टोटल 6 जो डिस्ट्रॉयर हैं वे इंडियन नेवी को जो है अपने बेड़े में शामिल करने हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 7 बिलियन US$ तक का प्रोजेक्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 50,000 करोड़ तक का ये जो प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर जो है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जो बराग ER है जिसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक है, उसको भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और साथ में इसके ऊपर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको भी जो है माउंट किया जाएगा। तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर मौजूद है जो कि टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 12,000 टन वजनी है। तो अगर आप इसे यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट 18 क्लास के आने वाले डिस्ट्रॉयर से, तो वे इससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो है भारी होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो चीन है उसने यहाँ पर प्लान किया है इस तरह के 16 से 18 डिस्ट्रॉयर को अपने बेड़े में शामिल करने का, और लगभग माना जाता है कि उन्होंने 3 ऐसे डिस्ट्रॉयर को जो है अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है। तो प्रोजेक्ट 18 क्लास का जो पहला डिस्ट्रॉयर है वो हो सकता है कि यहाँ पर 2030 से 32 तक ही कमीशन हो। तो ये जो टाइमलाइन है इसका भारत को और तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन इस बीच हम जो हमारी ब्रह्मोस 2 है उसको भी शामिल कर लेंगे। और साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उस फील्ड में भी भारत जो है काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका होगा। और साथ में हो सकता है कि इस टाइमलाइन का फ़ायदा उठाते हुए हम इन डिस्ट्रॉयर के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है उसको भी जो है माउंट कर सके। तो दोस्तों, इस सब के बाद जब पहला डिस्ट्रॉयर यहाँ पर इंडियन नेवी को मिलेगा तो उसके लगभग 2 से 2.5 साल के गैप के बीच हर एक नया डिस्ट्रॉयर जो है इंडियन नेवी को इस प्रोजेक्ट के तहत मिलता रहेगा, क्योंकि INS कोलकाता क्लास में भी लगभग 2 से 2.5 साल का ही टाइम यहाँ पर लगा था, बीच में जो गैप रहता है। तो दोस्तों, ये तो थे कि कौन कौन से डिस्ट्रॉयर आने वाले समय में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होंगे, जिसमें से प्रोजेक्ट 18 क्लास से हमें 6 डिस्ट्रॉयर मिलेंगे और साथ में जो प्रोजेक्ट 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं उससे हमें जो है 4 डिस्ट्रॉयर यहाँ पर मिलेंगे। तो टोटल हम 10 नए डिस्ट्रॉयर को आने वाले समय में इंडियन नेवी को जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसी बीच जो हमारे पास मौजूदा जो राजपूत क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर हैं हो सकता है कि उनको यहाँ पर रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुराने होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सब के बाद भी तो हमारे पास कितने डिस्ट्रॉयर बचेंगे ये आप सबके मन में जो है क्वेश्चन आएगा। तो प्रोजेक्ट 15B से 4 डिस्ट्रॉयर और साथ में प्रोजेक्ट 18 क्लास से 6 डिस्ट्रॉयर, तो टोटल 10 हो गए। और इस सब के बाद भी जो INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं वे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नए हैं। और इसी के साथ 3 डिस्ट्रॉयर हमारे पास दिल्ली क्लास के मौजूद हैं, हालांकि उनको 20 साल हो गए हैं, तो अब भी वे जो डिस्ट्रॉयर हैं वे लगभग 10 साल और ज़्यादा यहाँ पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल भारत के पास आने वाले समय में 16 डिस्ट्रॉयर होंगे और इसके अलावा भारत सबमरीन, फ्रिगेट और कॉर्वेट्स को भी यहाँ पर शामिल करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।